गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। इस क्लास में हम लोग क्या कवर करते हैं? हम लोग करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करते हैं। तो शुरू करें आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछ रहा है कि रिसेंटली व्हेन वाज हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड, यानी कि अभी हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में जो हिंदी दिवस है ये मनाया गया कब? 14 सितंबर को, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। बात आती है कि 14 सितंबर को ही क्यों मनाया गया? क्योंकि भाई इस दिन जो हिंदी है उस हिंदी को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया था एज आर ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना। हमारी आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपना लिया था संविधान सभा ने। ठीक है, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये जो हिंदी है ना, कि हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 343 में। ठीक है, ये बात भी आप याद रखना। इसके अलावा क्या और याद रखना कि वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाते हैं? ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। हाल ही में नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नेपाल में आप लोगों को पता ही होगा कि चेंजी लोगों ने वहां प्रोटेस्ट कर दिया था, जिसकी वजह से जो नेपाल के प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, उनको अपना इस्तीफा देना पड़ा। अब उनका इस्तीफा देने के बाद वहां पर अंतरिम जो प्रधानमंत्री बनी है वो कौन बन गई है? ये बन गई है भाई सुशीला कार्की। अब ये जो सुशीला कार्की है ये कौन है? ये एक पोएट भी है, सॉरी ये एक ऑथर भी है, ये एक पॉलिटिशियन भी है और ये जज भी रह चुकी है। कहाँ पर? नेपाल में। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा आप क्या बात याद रखोगे कि ये जो सुशीला कार्की जी है ये पहली अंतरिम गवर्नमेंट की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है नेपाल की, है ना। महिला प्रधानमंत्री बनने वाली अंतरिम गवर्नमेंट की नेपाल में कौन है? सुशीला कार्की जी। इसके अलावा ये नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस भी रह चुकी है। नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी है 2016 से 17 तक। आई बात समझ में? तो इनके बारे में ये दोनों ही फैक्ट आप याद रखना, फर्स्ट वाले भी। बात की जाए नेपाल के बारे में, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडले। अगला आपसे क्या पूछा कि हु विल होस्ट द हिस्टोरिक 10th आयुर्वेदा डे विद ग्लोबल आउटरीच रिसेंटली। हाल ही में कौन विश्व आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी करेगा? तो जो आयुर्वेदा डे 10th आयुर्वेदा जो डे है उसको होस्ट कौन करने वाला है? गोवा। ठीक है, मनाया कब जाता है आयुर्वेदा डे? तो ये मनाया जाता है कब भाई? 23 सितंबर को। इस बार की थीम इसकी क्या रहने वाली है? इस बार की इसकी थीम रहेगी आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट। आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट, यानी कि आयुर्वेद लोगों और ग्रह के लिए। गोवा में ये होस्ट कहाँ पर होगा? कौन सी जगह पर आयुर्वेदा डे को होस्ट किया जाएगा? तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद गोवा में इसको होस्ट किया जाएगा। अच्छा, जो आयुर्वेदा है ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के तहत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के मिनिस्टर कौन है? ये है प्रताप राव जाधव। इनका भी नाम याद रखना, हो सकता है आपसे इसकी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर का नाम ही पूछ ले। इसके अलावा नाम आया गोवा का, तो गोवा के बारे में भी एक दो बातें हमें पता होनी चाहिए। कौन सी बातें? जैसे कि गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी है। यहाँ के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत है। और गवर्नर कौन है? अशोक गजपति राजू। ठीक है, फिर आपसे पूछा क्या कि वेयर डिड पीएम मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द न्यू रेलवे लाइन बेराबी सेरांग। क्या पूछा कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नई रेल लाइन बेराबी सेरांग, है ना, बेराबी टू सेरांग का उद्घाटन किया है?
ये जो रेलवे लाइन है ये कहाँ बन गई है? मिजोरम में। ठीक है, और मिजोरम की जो कैपिटल है आइजोल, वो भी अब इंडियन रेलवे के मैप में आ गया है, यानी वहां तक भी रेलवे अब कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। पहली बार मिजोरम की जो कैपिटल है आइजोल, वहां तक रेलवे कनेक्टिविटी पहुंची है ना। आइजोल अब कनेक्ट हो गया है पूरे देश की रेलवे से, किसके थ्रू? वाय सेरांग स्टेशन, जो सेरांग का स्टेशन होगा उसके थ्रू अब पहली बार आइजोल भी कनेक्ट हो गया है वेस्ट भारत से, है ना, रेलवे लाइन के थ्रू। बात की जाए मिजोरम, आइजोल हमने पता लग गया किसकी कैपिटल है, गवर्नर है वीके सिंह, और लादू होमा यहाँ के कौन है? सीएम। अच्छा, पहली बार ऐसा हो रहा है तो याद रखना किस नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं, किस लाइन के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं, किस स्टेशन के थ्रू कनेक्ट होगा, दोनों ही बातें आप लोग याद रखना। आई बात समझ में? चलो, फिर आपसे पूछा कि विच कंट्री हैज रिसेंटली अपॉइंटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई जनरेटेड गवर्नमेंट मिनिस्टर। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला एआई जनरेटेड सरकार मंत्री नियुक्त किया है? एआई जनरेटेड अब मिनिस्टर्स भी अपॉइंट होने लगे, है ना। तो ये किसने कर दिया है? अल्बेनिया ने। अपने यहाँ से करप्शन को बिल्कुल खत्म करने के लिए, एआई है ऑब्वियसली करप्शन तो नहीं करेगा, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, पता कुछ नहीं, खैर। तो करप्शन को खत्म करने के लिए ये एआई जनरेटेड मिनिस्टर बना दिया है अल्बेनिया ने। इस मिनिस्टर का नाम क्या होगा? एआई जनरेटेड जो मिनिस्टर है इसका नाम होगा डेला। अच्छा, इसको अभी हाल ही में इस वर्चुअल मिनिस्टर को अपॉइंट किसके द्वारा किया गया? अल्बेनिया के जो प्रधानमंत्री है, इनका नाम क्या है? एडी रामा। ठीक है, अल्बेनिया के बारे में एक दो बातें और याद रखना। मिनिस्टर तो हमें याद रखना ही है कि पहली एआई मिनिस्टर बनी है वहां पर, है ना। दूसरी बात हमें ये याद रखनी है कि किसके द्वारा अपॉइंट की गई? वहां के प्रधानमंत्री के द्वारा। तीसरी बात हमें ये याद रखनी है कि इसका नाम क्या है। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या याद रखना है? अल्बेनिया का नाम आया तो अल्बेनिया की कैपिटल क्या है? तिराने है, यहाँ की करेंसी लेक है, और प्रधानमंत्री हमने याद कर ही लिया। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिसेंटली द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज बीन सेंटेंस्ड टू 27 इयर्स इम्प्रिजनमेंट। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 27 साल की सजा सुनाई गई है? पूर्व राष्ट्रपति थे इस देश के, अब 27 साल जेल में रहेंगे। किस देश के? ब्राजील के। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सेना का तख्ता पलट करवाने की कोशिश की थी ब्राजील में, है ना, डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश की थी ब्राजील में, इसीलिए अभी 27 साल जेल में रहेंगे। ब्राजील की बात की जाए तो ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया। पोर्तुगीज यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अच्छा, क्यों है पोर्तुगीज यहाँ की लैंग्वेज? क्योंकि यहाँ पर पोर्तुगीज का शासन रह चुका है। आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन फॉर यू क्या है? आपको बताना है कि ब्राजील अपना इंडिपेंडेंस डे कब मनाता है? कल या परसों की क्लास में ही हमने पढ़ा था ना। हाँ, और कल संडे में हमने रिवीजन भी किया था इस क्वेश्चन का। ठीक है, बात आती है यहाँ के राष्ट्रपति की, तो ये कौन है? लूला दा सिल्वा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि विच सिटी हैज रिसेंटली बीन रिकॉग्नाइज्ड एज रामसर वेटलैंड सिटी। हाल ही में किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई? अभी स्वच्छ भारत सर्वेक्षण का जो अवार्ड दिए जा रहे थे, है ना, कल या परसों की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया भी था कि यहाँ पर दो शहरों के नाम वहां पर आए थे, है ना, वेटलैंड सिटी से रिलेटेड, और इनमें से जो एक शहर था उसको वेटलैंड सिटी डिक्लेयर कर दिया गया। तो वो शहर आपसे पूछ रहा है कौन सा है। कल परसों की क्लास में हम इस क्वेश्चन को पढ़ भी चुके हैं, पर फिर भी याद रखना, दोबारा ये न्यूज में है। तो ये शहर कौन सा है? उदयपुर। उदयपुर को वेटलैंड सिटी डिक्लेयर कर दिया गया है, रामसर वेटलैंड सिटी डिक्लेयर कर दिया गया है। रामसर कन्वेंशन के बारे में आपको सारी बातें पता होगी कि रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को हुआ था। रामसर कन्वेंशन कहाँ? ईरान के रामसर में, है ना, ईरान के रामसर में क्या हुआ था? रामसर कन्वेंशन। यहाँ पर क्या बात की गई थी? रामसर कन्वेंशन में बात की गई थी कि जो आर्द्र भूमि है, जो वेटलैंड्स है, उनका संरक्षण करना है, इसके बारे में बात की गई थी। अब जो भी पूरे विश्व में जो भी जगह होती है जो वेटलैंड है और जिसको संरक्षण की जरूरत है, उसको रामसर साइट की लिस्ट में डाल दिया जाता है। इतनी बातें आपको पता होगी, ये मैं उम्मीद करती हूँ। अच्छा, इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि इसीलिए 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं, है ना।
ये बात भी पता होगी आपको, ठीक है। इसके अलावा भारत का जो वेटलैंड सिटी बन गया है ये है उदयपुर, ठीक है। 2025 में इसको वेटलैंड सिटी क्या कर लिया गया है, मान लिया गया है ना। स्वच्छ मैंने आपको भी बताया था कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड जब दिए गए तो वहां पर एक जो सेरेमनी हुई उसमें रिकॉग्नाइज कर लिया गया उदयपुर को वेटलैंड सिटी। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि उदयपुर 5 मेजर वेटलैंड से घिरा हुआ है। अब ये 5 मेजर वेटलैंड्स कौन कौन से हैं ये बात आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन से हैं, पिचोला, उसके अलावा फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तेले, ये 5 वेटलैंड्स है जिनसे उदयपुर घिरा हुआ है। क्वेश्चन में पूछ लेगा आपसे एग्जामिनर, डायरेक्ट ये बात पूछ लेगा, ठीक है, कि वो 5 वेटलैंड्स कौन से हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि विच कंट्री हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट बोन ग्लू, किस देश ने दुनिया का पहला हड्डी गोंद विकसित कर लिया है। अच्छा, ये हड्डी गोंद है क्या, पहली बात विकसित किसने किया, चाइना ने। ये हड्डी गोंद है क्या, अगर आपकी बोन या हड्डी जो है वो टूट गई है ना, उसमें फ्रैक्चर आ गया या बिखर गई, तो इस ग्लू लगा के उसे 2-3 मिनट में जोड़ दिया जाएगा, है ना। कहां पर ये डेवलप किया गया, चाइना के जो साइंटिस्ट है, कहाँ के साइंटिस्ट, जेजियांग प्रोविंस के, चाइना में, उन्होंने ये बोन ग्लू बनाया है। इसका नाम दिया गया बोन 02, ठीक है। नाम आया चाइना का, कैपिटल बीजिंग है, शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि हु विल होस्ट द 5th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट इन 2027, 2027 में जो तटरक्षक की वैश्विक शिखर सम्मेलन होगा उसका आयोजन कौन करेगा। तो 2027 में कोस्ट गार्ड समिट का आयोजन करेगा हमारा प्यारा भारत। आई बात समझ में, कहां पर ये डिक्लेयर किया गया कि अगला जो समिट होगा उसको भारत होस्ट करेगा। अभी 4th समिट हो रहा था, कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट 4th हो रहा था, कहां, रोम इटली में, वहां पे कहा गया कि अगले वाला भारत होस्ट करेगा। अच्छा, बात की जाए यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में, यानी भारतीय तटरक्षक के बारे में, तो ये इसकी स्थापना कब हुई, 1 फरवरी 1977 को। अच्छा, एक बात यहाँ पर स्पेशल क्या भी है कि 2027 में जब हम होस्ट करेंगे तो हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड की क्या होगी, हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड की गोल्डन जुबली भी होगी। अच्छा, इंडियन कोस्ट गार्ड के हेडक्वार्टर्स कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, और प्रमेश शिवामणि इसके क्या है, डीजी है। अच्छा, एक और क्वेश्चन फॉर यू आप लोगों के लिए आज है, आपको मुझे बताना है दूसरा क्वेश्चन फॉर यू कि कोस्ट गार्ड का मोटो क्या है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कोस्ट गार्ड का मोटो क्या है। 2 क्वेश्चन फॉर यू हो गए आज आप लोगों के लिए, दोनों के आंसर देना, भले ही सर्च करके देना, कहीं से ढूंढ के देना, लेकिन आंसर देना। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली फॉर्मर सीएम ऑफ विच स्टेट डी डी लापंग हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 91। अभी हाल ही में डी डी लापंग जी का निधन हो गया है। आपसे पूछ रहा है कि ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, मेघालय के ये 4 बार सीएम रहे, है ना। बात की जाए मेघालय के बारे में तो मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। कोनार्ड संगम यहाँ के अभी फिलहाल में मुख्यमंत्री है और CH विजय शंकर यहाँ के गवर्नर है। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अब आप लोगों से मुलाकात होगी कल की क्लास में। इस क्लास की आपको PDF मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। आप लोगों का बस काम ये है अपने नोट्स बना लेना और आज की क्लास का आज के आज ही रिवीजन कर लेना। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।